बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हरूत और मरूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हरूत और मरूत का जादू किस तरह का था? आज के इस वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। हरूत और मरूत के मुत्तलिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबेन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात व इंजिल और इजरायली रिवायतों में आती है, जबकि उन इजरायली रिवायतों को स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने तायद की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्ते ज़मीनों में आबाद इंसानों को देखकर बहुत हैरान हुए और अल्लाह पाक से बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतनी मुब्तला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी ना करते। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और सहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हरूत और मरूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो सहरे बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। अल्लाह पाक इन्हें आजमाना चाहते थे, तो एक दिन उनके पास एक औरत जिसका नाम ज़ोहरा था, वो अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हरूत और मरूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से कायल हो गए और उस पर आशिक हो गए और उससे जिना करना चाहा। उस औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, यानी अगर तुम शिर्क करो या फिर शराब पियो या मेरे शौहर को कत्ल कर दो। हरूत और मरूत ने शराब को हल्का गुनाह समझकर पी लिया। अब नशे में मस्त होकर जिनाकारी भी की और दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उन्होंने उस औरत ज़ोहरा की बुत को सजदा भी किया और उसके शौहर का कत्ल भी कर दिया। होशो हवास आया तो उस औरत ने कहा, जिन जिन कामों का तुम पहले इनकार करते थे वो सब काम तुमने कर डाले हैं। हरूत और मरूत दोनों शर्मिंदा हुए। उस औरत ने इन दोनों से आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया था, जिसके ज़रिए वो आसमान पे जाते थे। जब वो औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उस औरत को सितारे की शक्ल में पनाह दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो ज़ोहरा सितारा कहलाया, जिसे आज विनस के नाम से जानते हैं। इस गुनाह के वजह से हरूत और मरूत खुद वो इस्मे आज़म भूल गए जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक वहीं कैद रहेंगे। ये एक इजरायली रिवायत है जिसे इमाम इब्ने कासिर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सरीन इसे अफसाना और मनगढ़ंत कहानी कहकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उल्मा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हरूत और मरूत और शहर बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूहे ज़मीन पर तहजीब व तमादुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे और वहाँ के लोग इल्मे नाजूम और फल्कियत में बड़े माहिर थे। उनके बुतों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंतर, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू मंतर में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंतर ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था और उस शहर का बासिंदा ही होना जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई, आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनके शहर के जादू की किताबों को एक जगह करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और शिफली का अमल था। बनी इज़राइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरअंगेज़ इल्म इस कौम में फैल गई।
अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नशी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी हारूत और मरूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, काफिर ना बनो। लिहाजा जब यह काला जादू का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का कारण बन गया, तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में भेजा कि वो जादू के अवामिल और उससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को आगाह करते थे और उनके लिए कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए नुकसान का बायस था। बाज़ अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र मिलता है जहां कई लोग पहुंचे और हारूत और मरूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद एक कुआं है जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि काला जादू और सिफली एक शिरकिया अमल है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल इट्स अबाउट दीन को सब्सक्राइब करें।